आपको बीजेपी नजर आ रही? नहीं पूछ रही हूँ, इतना उखड़ते काहे हैं? उखड़ने की आदत छोड़ दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है। उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का। राकेश टिकैत जी, मैं आपको बता दे रही हूँ पहली और आखिरी बार, सम्मान से मैं आपसे बात करती हूँ, सम्मान से बात कीजिए। और किसी पर इस तरह की टिप्पणी करके अगर आपको लगता है कि आप निकल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत दुखद होगा। तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है। तो बाकी बचा कहां गया? बाकी किसान क्या करेंगे? मर्यादा को बना कर रखिए, ये इधर का उधर का उल्टा सीधा बोलने से अच्छा नहीं लगता। लेकिन राकेश टिकैत साहब, सब ये पूछ रहे हैं कि प्रभु के तेवर कहां चले गए? दिखा देंगे उन्हें भी, टाइम आने दो, दिखाओगे। कितना टाइम और लगेगा? 2020 से हमने वो तेवर आपके देखे हैं और अब वो तेवर शिफ्ट हो गया है पंजाब में। आप कह रहे हैं कि हम ग्रामीण बंद रखेंगे। हाँ, ग्रामीण भारत बंद। मैं अदब से इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि अगर किसी तरह का कोई अन्याय किसानों के साथ हुआ है तो फिर उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए और उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। इसमें कोई नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं, क्या वो जायज मांगे हैं? मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास, आप ये मांगे पूरी करने में दम नहीं फूल जाएगा? अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, सवाल में एक आध शब्द का हेरफेर हो सकता है। हाँ। लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ का है, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ, वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई, आपका मेरा घर है ना ये राकेश जी, सुनिए ना, हिंदुस्तान आपका भी घर है, मेरा भी घर है। मैं भी मानता हूँ अगर किसी किसान के साथ गलत हुआ है तो उस व्यक्ति को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और वो अन्याय को दूर करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी मांगे जायज़ है या नहीं? मतलब जिस देश का बजट 45 लाख करोड़ के आसपास हो तो पूरा का पूरा आपकी मांगे पूरी करने में चला जाएगा। एक परिवार में कमाने वाला 100 रुपये कमा कर लाता है और घर का बेटा कहता है मुझे 100 रुपये चाहिए खर्च करने के लिए। अब वो 100 रुपये उसको दे दिए जाए तो फिर उस घर का गुजरान कैसे चलाएगा? अब बताइए। गणित आप पाता नहीं, नकल करके पास हो जाएगा सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़। राकेश जी, ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 2 समझा दीजिए। हाँ, समझा तो रहा, जब सुनोगे जब तो समझाओ। हाँ। मैं सारों को सुबह से यही तो समझा रहा। आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोल लो सारे। अब सुनो बात। हाँ। हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, ठीक? उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी, वो सरकार खरीद कर ले। उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरे उसकी खरीद करे। मैं तो किसान हूँ नहीं राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं। मैं तो एंकर हूँ। लेकिन जितना वो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है और उसकी पढ़ाई हम करके आए, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं धान की, आप बात कर रहे हैं गेहूं की, आप बात कर रहे हैं तिलहन की, दलहन की, बाकी दूसरी चीजों का क्या? दूध उत्पादन नहीं होता है क्या? वो किसानी नहीं है? अंडा जो मछली जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या? तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है। तो बाकी बचा कहां गया? बाकी किसान क्या करेंगे? हमने ये कहा है कि पहले जितना है उस पर कर दो, जिसपे एमएसपी है, जितने भारत सरकार पे एमएसपी तय किया है पहले उस पर कर दो। दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी एमएसपी पे जोड़ी जानी चाहिए। लेकिन सरकार बैठकर बातचीत तो करे।
नहीं, ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली अगर ये सरकार, हाँ पहले आप अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का। जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती, उस विचारधारा के लोग इसमें रहते। तो राकेश जी, फिर ऐसा है, एमएसपी की डिमांड तो आप पिछली सरकारों से भी मांगते रहे हैं, उन्होंने कभी वो आपकी मांग पूरी नहीं की, तो वो भी क्या पूंजीपतियों की और ये उद्योगपतियों की सरकार हो गई? अरे जब तक ये सरकार बीजेपी की रही, इसने तो हमारा समर्थन करा। ठीक है साहब, आज आप चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर के सामने बैठे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं क्या? उनको भारत रत्न दिया गया है। ये तो यही रखी हुई है, मतलब इसमें से भी आपको बीजेपी नजर आ रही? नहीं, पूछ रही हूँ, इतना उखड़ते काहे हैं? उखड़ने की आदत छोड़ दीजिए, सवाल का जवाब। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इसमें से भी बीजेपी नजर आ रही है क्या? अरे सवाल पूछ रही हूँ सर, उनको भारत रत्न मिला है, उस पर प्रश्न है, प्रश्न का जवाब दें। कोई नहीं नजर आ रहा। खुश हैं आप इस बात से कि भारत रत्न उन्हें दिया जा रहा है? जी, खुश हैं आप इस बात से कि उनको सम्मानित किया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है? भारत रत्न सम्मान पर सवाल था टिकैत साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी आवाज। कि भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, इस बात की खुशी होगी ना? जी, चलिए सवाल बदल देती हूँ, मुझे लग रहा है कि असहज है आप इस सवाल का जवाब देने में। अच्छा ये बताइए कि ये भारत बंद का, क्योंकि बहुत अलग अलग पक्ष लोगों का रहता है टिकैत साहब, और राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी जब इस तरह से आंदोलन हुआ है और आगे कोशिश हुई थी, बीते कुछ दिनों में भी जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहा, घंटों जाम रहा। कई जगहों पर एम्बुलेंसेस को दिक्कत हुई, कई जगहों पर बच्चों को दिक्कत हुई, स्कूल बसेस को दिक्कत हुई। आपको लगता है भारत बंद का ऐलान ही एक तरीका है सरकार की आंखें खोलने का, या फिर आंदोलन? ग्रामीण भारत की बात करी है अब की बार, और जो भी स्वेच्छा से बंद करना चाहता हूँ अपना प्रस्थान बंद करता हूँ जी। पर ये 4 घंटे तक रेल को रोकना, ये ठीक है? ठीक कुछ नहीं चीज है। हमको एक फार्मूला बता दो। आप दिल्ली में रहते हो, बहुत पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी भी आपकी नागपुर है सबकी, जो ये क्या एक सेकंड टिकैत साहब, एक सेकंड। राकेश टिकैत जी, क्या कहा आपने? क्या कहा? नहीं, आपकी ये पुरानी आदत है। नहीं राकेश टिकैत जी, मैं आपको बता दे रही हूँ पहली और आखिरी बार, सम्मान से मैं आपसे बात करती हूँ, सम्मान से बात कीजिए, और किसी पर इस तरह की टिप्पणी करके अगर आपको लगता है कि आप निकल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि अब आप अपनी बात को वापस लीजिए। इस बात की मर्यादा रखिए कि आप किस चैनल पर बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ दायरे में रहकर बात करें। आप पढ़े लिखे लोग हो दिल्ली में। हाँ। हमने ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, वो कोई आंदोलन नहीं करता। हम जानते नहीं कि वो कहाँ आंदोलन करता है। हमको वो आंदोलन जहाँ करता है जहाँ उनकी बातचीत भारत सरकार से होती है, हमको वो स्थान बता दो। क्योंकि गांव का लोग तो अनपढ़ है, दिल्ली में आना जानता नहीं। अगर दिल्ली में आ भी जाते हैं तो ये रास्ते डाइवर्ट करके हमको, मुझे हैरानी है कि आप गांव के लोगों को ऐसे अनपढ़ कह रहे हैं। गांव के लोग, हम सब गांव के ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शहर का ही, शहर में ही सारे पैदा हुए, हम सब गांव से ही निकले हुए लोग हैं। तो अब वापस आइए, इशू पर आइए, किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि आप मर्यादित जगह पर बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। हल्की बात नहीं करनी चाहिए। हल्केपन से ना आप ही का वजन कम होता है। आपको लोग मानते हैं किसान नेता के तौर पर, और आपकी एक लेगेसी है उस पूरे इलाके में, उस मर्यादा को बना कर रखिए। ये इधर का उधर का उल्टा सीधा बोलने से अच्छा नहीं लगता है। आप बड़े नेता